गाइस, स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो, चाहे रीट हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम, उन सभी में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार हल करके देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वाईफाई का पूरा नाम है, आपने नाम तो सुना ही होगा वाईफाई का, आप उपयोग में भी लेते होंगे डेली रूटीन में। तो वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडिलिटी। निम्न में से किसी भी ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला या मुख्य वेब पेज होता है। तो आप अपने दिमाग से लगाइए, क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर होगा होम पेज। आप देख सकते हो किसी भी वेबसाइट को अब जब हम ओपन करेंगे तो उसका जो पहला पेज होगा, मेन पेज होगा, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ज़रूर नहीं कि ऐसा ही दिखाई देगा, हर वेबसाइट का अपना अपना अलग होम पेज होता है। तो आप देख सकते हो, चित्र के माध्यम से भी देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोडेम किससे जुड़ा हुआ होता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, मोडेम किससे जुड़ा हुआ होता है। इसका सही आंसर है टेलीफोन लाइन। चित्र के माध्यम से भी देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड की स्क्रैम्बलिंग को कहा जाता है। कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है? एन्क्रिप्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली की विफलता के दौरान डाटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? यानी क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, अगर हम कंप्यूटर यानी पीसी पर काम कर रहे होते हैं, अचानक से लाइट चली जाए तो डाटा का लॉस होता है उसमें। तो उससे बचने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है? यूपीएस। यूपीएस यानी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यानी अगर यूज़र काम करते टाइम अचानक से लाइट चली जाए तो यह यूपीएस 15 से 20 मिनट तक की बैटरी बैकअप देता है, ताकि यूज़र अपने डेटा को सेव कर सके। डाटा लॉस होने से बचा जा सकता है। बहुत ही काम की डिवाइस है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीआरटी का उदाहरण इनमें से कौन सा है? यानी क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है कि सीआरटी का उदाहरण इसमें से कौन सा है, यानी कौन सी डिवाइस है। तो इसका आंसर होगा मॉनिटर। आप सभी ने आज से 10-15 साल पहले ऐसे कंप्यूटर या ऐसे मॉनिटर देखे होंगे, या घरों में जो टीवी है हम देखते ही होंगे टीवी को। इस प्रकार के टीवी आजकल तो कम मिलेंगे देखने के लिए, क्योंकि आजकल एलईडी एलसीडी इनका चलन है। तो इस प्रकार के जो पीछे से जो ये कुबड़ से निकली हुई है मॉनिटर की, ऐसे मॉनिटरों को क्या बोला जाता था? सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी की सीआरटी से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि सीआरटी का पूरा नाम बताइए। तो सीआरटी का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूरा नाम है। ये तो एकदम सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन हमें पढ़ना ज़रूरी है, याद होना ज़रूरी है। देखिए मैं आपको पूरा बताता हूँ एक बार। कंप्यूटर नेटवर्क के 3 प्रकार है। 3 प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क हैं। एक तो लैन, एक मैन, एक वैन। जिसमें से ये जो पहला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, पहला प्रकार का नेटवर्क है लैन। उसका पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। यानी लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क।
और जो नेटवर्क का दूसरा प्रकार है मेन, उसका पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तीसरा प्रकार है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो गाइज़ हमें तीनों नेटवर्कों के पूरे नाम याद रखने होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है प्रोटोकॉल। यानी प्रोटोकॉल क्या होता है, देखिए एक बार आप समझिए इसको। प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स। यानी इंटरनेट पर, जैसे इंटरनेट पर दो डिवाइस से आपस में कम्युनिकेट करती है, तो कम्युनिकेट करने के लिए या फिर वो दोनों आपस में कनेक्ट होने के लिए उसमें एक प्रोटोकॉल काम करता है। उस प्रोटोकॉल की मदद से उन दोनों डिवाइसों में आपस में सही से कम्युनिकेट हो पाता है। अगर वो प्रोटोकॉल ना हो तो डेटा लॉस हो सकता है या नष्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं होगा अगर प्रोटोकॉल नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे हम रोड पर जा रहे हैं, तो रोड एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं, तो हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि ट्रैफिक के नियम का पालन नहीं करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो जैसे हमें बाईं तरफ चलना होता है, तो वो एक सेट ऑफ रूल हो गया कि ट्रैफिक के रूल का हमें पालन करना होगा उस हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 8 बिट के समूह को कहते हैं, 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? एक बाइट। 8 बिट के समूह को एक बाइट कहते हैं। आप इसमें से एक और क्वेश्चन निकल के आता है, डायग्राम में देखिए एक बार। जैसे ये नीचे दिया हुआ है बिट, टोटल बिट गिनिए आप एक बार कितने हैं? 8 बिट है। तो जैसे 4 बिट है शुरू के, 4 बिट से मिलकर एक निबल बनता है, और इधर वाले 4 बिट से मिलकर एक निबल बन गया, यानी 2 निबल मिलके एक बाइट बनाते हैं। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 8 बिट मिलके एक बाइट बनाता है। कंप्यूटर में बग होता है, यानी कंप्यूटर में बग क्या होता है? एरर। कंप्यूटर में आए त्रुटि को बग बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गाइस आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चनों का लेवल कैसा था, वो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ताकि हम नेक्स्ट पार्ट में इससे भी अच्छे क्वेश्चन ला सकें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।